हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 से लेकर 29 ऑफ अप्रैल तक के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Sangkhlang festival is related to which state? Sangkhlang festival ये कौन सी स्टेट का है? तो ये है मेघालय स्टेट का। तो रिसेंटली इसका 34th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया है सैंखिलांग फेस्टिवल का। मेघालय में स्पेशली जो खासी ट्राइब है, तो खासी ट्राइब में ये सैंखिलांग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राइट। नेक्स्ट है, सुधीर कक्कर हु रिसेंटली पास्ड अवे इज फेमस। सुधीर कक्कर, रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है। तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड में ये फेमस थे? तो ये फेमस थे साइको एनालिसिस्ट में, मनोविज्ञानी थे। राइट। और उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। राइट। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ AMU भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर का नाम क्या है? अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, तो उनका नाम है नाइमा खातून। तो पहले ये यहाँ की AMU की प्रिंसिपल थी, तो अब ये बन चुकी है वाइस चांसलर। तो फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। राइट। तो फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर कौन बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? नाइमा खातून। राइट, नाइमा खातून। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु रिसीव्ड किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो किस की फुल फॉर्म क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। किसको दिया गया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये जो अवार्ड है, किस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं? तो ये अवार्ड शुरू हुआ था 2008 में। किसने शुरू किया था? अच्युत समांता ने इसको शुरू किया था। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है KIIT का और KISS का। KIIT क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, ओडिशा का ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो रिसेंटली रतन टाटा जी को दिया गया है। राइट। नेक्स्ट है KMF sponsor which two cricket teams for upcoming T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद होता है। तो रिसेंटली KMF जो है ये स्पॉन्सर कर रहा है। KMF क्या है? कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। KMF क्या है? कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। तो ये कौन सी 2 टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है? इनका एक जो KMF है, इनका एक फेमस ब्रांड है। ब्रांड का नाम क्या है? ब्रांड का नाम है नंदिनी। राइट। फेमस जो ब्रांड है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का, ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम है नंदिनी। राइट। तो कौन सी 2 क्रिकेट टीम्स को ये स्पॉन्सर करने जा रहा है KMF अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए? तो ये स्पॉन्सर कर रहा है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की टीम्स को। राइट। नेक्स्ट है कर्नल एडिसन नेपियो who serves as first defense advisor in India is from which country? कौन सी कंट्री का पहला डिफेंस एडवाइजर इंडिया में सर्व करने जा रहा है, जिसका नाम है कर्नल एडिसन नेपियो? कौन सी कंट्री के है जो इंडिया में एज ए डिफेंस एडवाइजर ये काम करेंगे? पहले डिफेंस एडवाइजर ये इंडिया में आए हैं। राइट। तो ये है पपुआ न्यू गिनिया से। राइट। पपुआ न्यू गिनिया के जो पहले डिफेंस एडवाइजर है कर्नल एडिसन नेपियो। राइट। तो वो इंडिया के पहले डिफेंस एडवाइजर की तरह से ये सर्व करेंगे। राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज आसियान फ्यूचर फोरम 2024 हेल्ड?
आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज इसमें आ जाती है। टोटल जो मेंबर कंट्रीज है आसियान की कितनी है? 10 कंट्रीज है। मैप पे देखेंगे तो जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है वो इसकी मेंबर कंट्रीज है। तो आसियान फ्यूचर फोरम जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? वो है हनोई के अंदर। हनोई कहाँ पे है? वियतनाम में, राइट। तो अब ये जो फ्यूचर फोरम है, आसियान फ्यूचर फोरम है, तो ये कब इसका प्रपोजल दिया गया था? इसका प्रपोजल दिया गया था वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने ही इसका प्रपोजल दिया था। फम मिन चिन ने इनका प्रपोजल दिया था जब 43rd आसियान समिट हुई थी लास्ट ईयर सितंबर में। जब 43rd आसियान समिट हुई थी उसी टाइम पे इन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि एक आसियान फ्यूचर फोरम भी कंडक्ट करवाई जाएगी, राइट। तो अभी ये कंडक्ट हो चुकी है। तो इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम है टुवर्ड्स फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ पीपल सेंटर्ड आसियान कम्युनिटी, राइट। फ्यूचर फोरम है तो इसमें फ्यूचरिस्टिक बातें होगी कि फ्यूचर में हम अपनी कंट्रीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, राइट। कौन कौन सी है आसियान कंट्रीज? एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पे अगर आप चेक करोगे, अगर आपको मैप पे कंट्रीज के बारे में पता है तो बहुत इजी है इन कंट्रीज को लर्न करना, क्योंकि म्यांमार से शुरू होकर नीचे जितनी भी कंट्रीज आती है, राइट, साउथ ईस्ट एशिया की, वो सारी की सारी इसकी मेंबर कंट्रीज है। टोटल 10 कंट्रीज है। पहले म्यांमार, सेकंड लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम हो गई, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज है जो इसकी मेंबर कंट्रीज है। मैप पे याद करोगे इजीली हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हो इसके लिए कि आसियान की समिट चल रही है, उसको आप टीवी पे देख रहे हो। आसियान की समिट चल रही है तो उसको आप टीवी पे देख रहे हो। टीवी थाईलैंड, वियतनाम, राइट, टीवी पे देख रहे हो। और साथ में आप टीवी देख रहे हो, गर्मी है, अप्रैल में समिट हो रही है तो गर्मी है तो आप क्या कर रहे हो? लिम्का पी रहे हो, राइट, आप लिम्का पी रहे हो। अब ये जो लिम्का है इसमें डबल एम आता है, राइट। लिम्का एल से क्या आ जाएगा? लाओस, आई से इंडोनेशिया हो गया, डबल एम है म्यांमार एंड मलेशिया हो गया, राइट। सी ए से बन जाएगा कंबोडिया, राइट। तो सी ए लिम्काज आप कर सकते हो, सिंगापुर साथ में याद रह जाएगा, राइट। लिम्काज साथ में एस जोड़ लो, सिंगापुर भी आ जाएगा बीच में ही, राइट। तो साथ में आप लिम्काज, बहुत सारी प्यास लगी है तो 2-3 लिम्का आप पी चुके हो, राइट। अब लिम्का थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा पी लिया, उससे क्या हो गया? उससे आपका बीपी हाई हो गया, बीपी, ब्रुनाई एंड फिलीपींस। तो इस तरह से आप ट्रिक भी बना सकते हो। टीवी देख रहे हो, लिम्कास पी रहे हो और आपका बीपी हाई हो चुका है। तो अदरवाइज अगर आप मैप पे याद करोगे तो बहुत ही इजी है, साथ साथ में है सारी की सारी कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट है हु विन्स बार्सिलोना ओपन बाय डिफीटिंग स्टीफानोस सिस्पास। स्टीफानोस सिस्पास को हराया है रिसेंटली बार्सिलोना ओपन में। तो कौन जीता है? कैस्पर रूड, कैस्पर रूड। नेक्स्ट है हु विन्स स्टुटगार्ट ओपन बाय डिफीटिंग मार्ता कोस्योक। मार्ता कोस्योक को हराया है स्टुटगार्ट ओपन में। तो कौन जीती है? एलिना रिबिकिना, एलिना रिबिकिना। नेक्स्ट है हु बिकम्स फर्स्ट बॉलर विद हिस्टोरिक 200 आईपीएल विकेट्स। 200 आईपीएल विकेट्स लेने वाला पहला बॉलर कौन है इंडिया का? तो उसका नाम है युजवेंद्र चहल। नाम क्या है? युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है हु विन्स 2 गोल्ड एट 2024 एसीसी पैराकने एशियन चैंपियनशिप। ये जो कैनो एशियन चैंपियनशिप होती है, कैने कनो जो भी आप बोलो, कैनो एशियन चैंपियनशिप, एशियन कैनो चैंपियनशिप, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक पतली सी बोट होती है तो उसमें बैठकर यहाँ पे रेसिंग होती है, राइट। तो पैराकैनो में क्या होता है? पैराकैनो में जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो बेसिकली ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स होती है, पैराकैनो एशियन चैंपियनशिप है, तो इसमें जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस साल जो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पैराकैनो एशियन चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राची यादव। कौन है? प्राची यादव।
नेक्स्ट है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। ये क्या है, एक शॉर्ट फिल्म है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, राइट। शॉर्ट फीचर फिल्म है जिसको सिलेक्ट किया गया है बाय विच फिल्म फेस्टिवल, कौन से फिल्म फेस्टिवल ने इसको सिलेक्ट किया है, तो केन्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जो हुआ है, तो उसने इसको सिलेक्ट किया इस फिल्म को। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। अब ये फिल्म है, किसने डायरेक्ट करी है, इसको डायरेक्ट करा है चिदानंद एस नायक ने। और ये जो फिल्म है इसको 4 स्टूडेंट्स ने बनाया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। और इसके जो डायरेक्टर है वो है चिदानंद एस नायक। और इसको लास्ट सनफ कैटेगरी के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। लास्ट सनफ कैटेगरी कौन सी होती है, ये होती है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके टैलेंट को इनकरेज करने के लिए जो लास्ट इनफ कैटेगरी है इसमें कुछ मूवीज को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी कैटेगरी में इस मूवी को भी सिलेक्ट किया गया है, राइट। कहाँ पे, केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर। इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर कौन बन चुकी है अब। पहले कौन थी, पहले थी मनिका बत्रा, लेकिन अब इसको बीट करके इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर कौन बन चुकी है, तो उनका नाम है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड श्रीजा अकुला का रैंक है 38 और मनिका बत्रा का है 39, राइट। Next is Saurav Ghoshal, who has been recently announced his retirement is related to which game? तो जो सौरभ घोषाल है ये फेमस स्क्वाश प्लेयर थे, तो इन्होंने अब पीएसए से रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। प्रोफेशनल्स ऑफ स्क्वाश एसोसिएशन से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, वहां से ये अब रिटायर हो चुके हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वोटर्स इन क्यू ऐप इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। वोटर्स इन क्यू ऐप, ये ऐप किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि जैसे इलेक्शंस चल रही है तो अब जो वोटर्स इन क्यू ऐप है, इस ऐप से हम देख सकते हैं, एक ऐप है, इस ऐप से हम देख सकते हैं कि जहां पे भी पोलिंग बूथ्स है वहां पे कितनी लंबी लाइंस लगी हुई है। तो जब लाइन छोटी होगी तो हम ऐप से देखकर वहां पे वोट देने जा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा और लोग ज्यादा इनकरेज भी होंगे और बहुत लंबी लंबी जो लाइंस है उससे बच भी पाएंगे, राइट। तो वोटर्स इन क्यू ऐप ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है हरियाणा स्टेट ने, राइट। तो हरियाणा स्टेट में हम लोग फोन पे अपनी ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे और उस पे देख लेंगे कि कितनी लंबी लाइन है। जब लाइन छोटी हो जाएगी तब जाकर अपना वोट दे देंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।